मेरे साथ देखना, अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा तुम्हें, अब समझ में आएगा तुम्हें। देखो देखो देखो, अब यहां फोकस करना। लेट √7 इज रेशनल। भाई इरेशनल प्रूफ करना था, मैं रेशनल मान लिया। तो क्या मैं लिख सकता हूं √7 बराबर P/Q, जिसमें P और Q के डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये बोल देते हैं। ठीक है, ये बोल दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही लगेगा कि 7 बराबर P²/Q²। Q² इधर 7 इधर, तो P²/7 बराबर Q²। तो मैं देख रहा हूं कि 7 ने P² को डिवाइड कर दिया, 7 ने P² को डिवाइड करा, जब तो कोई Q² आया, पूरा डिवाइड करने पे Q² आया, कोई रिमाइंडर नहीं आया, तो मतलब 7 ने P² को डिवाइड करा, देयरफॉर 7 विल डिवाइड P ऑल्सो। 7 तो P को भी डिवाइड करेगा। तो मान लो जब 7 P को डिवाइड करेगा तो मान लो n आएगा, कोई नंबर n आएगा, तो ये 7 यहां मल्टीप्लाई कर दें तो P बराबर आ गया 7n। इस P बराबर 7n को इस फर्स्ट में पुट कर दो, P की जगह 7n रख दो, तो Q² बराबर आ जाएगा, पुट इन फर्स्ट, यहां फर्स्ट में पुट कर दिया, तो Q² बराबर आ गया 7n का होल स्क्वायर अपॉन 7। तो Q² बराबर आ गया, एक स्क्वायर से एक गया तो ऊपर बन जाएगा 7n²। Q² क्या बन जाएगा, Q² बन जाएगा 7n², बन गया। 7 क्या कहते हैं, 7 नीचे ले जाए तो Q²/7 बराबर n² हो गया। तो अब 7 ने Q² को भी डिवाइड कर दिया, तभी तो कोई n आया, तो 7 विल डिवाइड Q ऑल्सो। तो जब 7 अब Q को डिवाइड करेगा तो मान लो m आ रहा है, ये इधर ले जाए तो Q की वैल्यू आ गई 7m। अब भाई साहब P बराबर 7n, Q बराबर 7m, P/Q आ गया 7n/7m। पहले मैंने बोला था कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अब मुझे दोनों में ऊपर नीचे कॉमन दिख रहा है, तो 7 इज कॉमन फैक्टर, 7 मुझे कॉमन फैक्टर दिख गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो रॉन्ग एजम्पशन मानी थी उसकी वजह से तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से है। क्या रॉन्ग एजम्पशन, कि ये रेशनल है, तो हमने गलत मान लिया रेशनल है, तो देयरफॉर √7 इज इर्रेशनल, तो ये इर्रेशनल है। हेंस प्रूव्ड। समझ गए। इंग्लिश की मैराथन होंगी ना, क्यों नहीं होंगी, इंग्लिश की मैराथन होंगी, तुम्हारी मैग्नोलिया मैम लेंगी इंग्लिश की मैराथन भी होंगी ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। नेक्स्ट टॉपर्स तुम्हारे साथ एंड टू एंड खड़ा तो है, और खाली 10th में नहीं 11th में भी खड़ा है यार, 11th में भी खड़ा है। मैं तुम्हें हिंट नहीं देना चाहता, पर तुम समझ जाओ 11th में भी कौन होगा। मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, पूरा नहीं बताऊंगा, 11th में भी तुम्हें कौन पढ़ाएगा ये समझ लो, बस तुम हिंट दे रहा हूं बस। टेंशन मत लो, हिंट ले लो बस, हिंट ले लो बस, ठीक है। तो ये प्रूफ जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार तुम अपने आप लिखोगे इस प्रूफ को तो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे उनको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, क्लास के बाद एक बार तुम वापस करोगे ना इस पूरे प्रूफ को, समझ में आ जाएगा पक्का।